गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर में सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग सारे रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे जो भी आपके मम्मी पापा ने बताया होगा फॉलो करने को। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं किसी भी तरह के फूड आइटम्स में कौन कौन से टाइप के फूड न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसके बारे में पढ़ा था। और हमने ये भी देखा था कि कैसे डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो सभी जगह पे अलग अलग तरह के फूड होते हैं, लेकिन सारे फूड ऑलमोस्ट एक ही चीज़ कंटेन करते हैं और ऑलमोस्ट उन्हीं चीज़ों को ही हर जगह के लोग खाते हैं। तो उन पांचों न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। वो पांचों न्यूट्रिएंट्स हमें बहुत अच्छे से याद है, क्लास 5th से ही हमें याद है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो क्लास 3rd 4th से ही आपको ये सारी चीज़ें याद कराई जाती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 6 में कार्बोहाइड्रेट में और बाकी इसके पहले जो आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा उसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इसके पहले आपने कभी भी ये नहीं सीखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स को टेस्ट कैसे किया जाता है, कैसे पता किया जाता है कि कोई भी फूड आइटम कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है या नहीं करता। इन द सेम मैनर अदर न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी हम सेम तरीके से पढ़ने वाले हैं, उनकी टेस्टिंग पढ़ने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को हम पहले से जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। एनर्जी गिविंग फूड इसको बोला जाता है। और एनर्जी गिविंग फूड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस फूड आइटम कार्बोहाइड्रेट्स जिस भी फूड आइटम में प्रेजेंट होता है, इस कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही जो भी हम डेली एक्टिविटीज़ करते हैं उसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो सारी एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता तो हम ना ही चल पाते, हम ना ही पलकें झपका पाते, ना ही हमारा हो सकता हो हार्ट भी काम नहीं कर रहा होता। तो दुनिया भर जितनी भी एक्टिविटीज़ हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, सारी की सारी एक्टिविटीज़ में जो एनर्जी खर्च हो रहा है वो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स से आ रहा है। क्लियर है? तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में इसमें क्या कह रहा है? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। तो कार्बोहाइड्रेट कई तरह के पाए जाते हैं, कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन हम जिस तरह का कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन से फॉर्म में पाया जाता है? एक तो स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है, दूसरा शुगर के फॉर्म में पाया जाता है। तो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि नेम टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो आप कौन कौन से टाइप्स बताओगे? एक तो स्टार्च हो गया, दूसरा हो गया शुगर। स्टार्च कहाँ से मिलता है? चावल को जब हम पानी में डालते हैं तो चावल का कुछ वाइट पार्ट पानी में घुलता है, तो वो जो वाइट वाला पार्ट पानी में घुल रहा है वही है स्टार्च। ठीक है। दूसरा शुगर, जितना भी मीठी चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों में शुगर होता है। ठीक है, शुगर मतलब समझ लो एक तरीके से ग्लूकोज। तो शुगर और स्टार्च ये दो तरह के कार्बोहाइड्रेट हैं जो हम खाते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स होते हैं वो हम उससे हमें मतलब नहीं है। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च और नॉट। तो अगर एक फूड आइटम स्टार्च कंटेन करता है या नहीं करता है, ये कैसे पता करेंगे? इसके लिए हमने ये राइट साइड में एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उसके बारे में हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। इसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं हो सकता है इनमें कुछ केमिकल्स के नाम आपने नहीं सुना होगा। तो ये सारे केमिकल्स लैब में पाए जाते हैं, जो आपके साइंस लैब होता है उस साइंस लैब में पाया जाता है। जिस भी दिन जब भी हमारे पास वो अवेलेबल हो जाएगा लैब, तो हम इन सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हैं। तो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। टिंचर आयोडीन क्या होता है? आयोडीन समझ लो अगर पानी में घुला हुआ है, ठीक है, पानी में अगर आयोडीन घुला हुआ है तो उसी को बोला जाता है टिंचर आयोडीन। तो समझ लो कि आयोडीन क्या है? जो आपके पास में नमक आता है आपके घरों में, वो घरों में क्या होता है? बार बार जनरली जो टाटा नमक होता है उसको बोला जाता है आयोडीन युक्त नमक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर नमक में आयोडीन मिला हुआ होता है? तो आंसर है नहीं। जो खाने वाला नमक आप लोग यूज़ करते हो उसमें अलग से आयोडीन मिलाया जाता है। ठीक है, तो वो जो आयोडीन अलग से उसमें मिलाया जाता है, उसी आयोडीन का छोटा सा पार्ट लेना है और उसी आयोडीन को पानी में घोल देना है। जब उसी आयोडीन को पानी में घोल देंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे? अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन हमें मिल गया। इन द सेम मैनर कुछ और सब्सटेंसेस लेने के बारे में बात किया हुआ है।
कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर। 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेना है। कॉपर सल्फेट एक तरीके से ये भी सॉल्ट बोल सकते हो, एक क्रिस्टल होता है ये। तो कॉपर सल्फेट 2 ग्राम लेना है, ब्लू कलर का होता है ये, और इसको 100 ml में मिला देना है। ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बन गया। आयोडीन का सोल्यूशन कैसे बन गया? थोड़ा सा आयोडीन लेना है, एक चुटकी भर आयोडीन लेना है, उसको पानी में मिला देना है। ठीक है, और कितना पानी में मिलाना है? वो भी ऑलमोस्ट 50 ml के अराउंड, 50 ml के अराउंड पानी में मिला देना है। इन द सेम मैनर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का भी हमने सोल्यूशन बना लिया था। 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेके उसको 100 ml वाटर में मिला दिया था। अगेन ये तीसरा एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। इसमें क्या कह रहा है? 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा लेना है 10 ग्राम, और उसमें 100 ml जो है, 100 ml पानी में उसको घोल देना है। तो 3 तरह के हमने सॉल्यूशंस देखे। ये तीनों सॉल्यूशंस हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी कार्बोहाइड्रेट को जो है टेस्ट करने के लिए, फिर प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए, फैट्स को टेस्ट करने के लिए, और बाकी चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कार्बोहाइड्रेट के केस में अब आगे बारी आएगी। किसका यूज़ होने वाला है? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन का यूज़ होने वाला है। तो देखते हैं कि क्या करता है कार्बोहाइड्रेट में। कह रहा है कि टेस्ट ऑफ स्टार्च को टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट मतलब कोई भी कच्चा फूड आइटम जो बाद में इंग्रेडिएंट के तौर पे हम यूज़ करते और खाना पका देते, जब उसको आग में रख के और बाकी सारे फूड आइटम्स के साथ में मिक्स करते, बाकी सारे इंग्रेडिएंट के साथ में मिक्स करते। तो वो जो इंग्रेडिएंट होना चाहिए, तो फूड आइटम होना चाहिए, दोनों ही फॉर्म में हो सकता है। चाहे आपने खाना पकाया हुआ हो, उसके बाद आप टेस्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो खाना पकाने से जस्ट पहले जो आपने फूड आइटम्स कलेक्ट किए हुए थे, जो अभी रॉ थे, जो अभी आग के ऊपर आपने नहीं डाला था, जो अभी कच्चे थे, उनके ऊपर भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आगे कह रहा है पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। तो क्या कह रहा है कि कोई भी फूड आइटम लिया, इसमें जो है इसने कच्चा फूड आइटम ही लिया। इसमें शायद ये आलू जैसा ही कुछ दिख रहा है, तो आलू को काट दिया बीच में से, और उसके ऊपर जो है आयोडीन सोल्यूशन का 2-3 ड्रॉप उसके ऊपर डाल दिया। ठीक है, ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक? अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। तो कोई भी फूड आइटम अगर उसके ऊपर आपने आयोडीन सोल्यूशन का 1-2 बूंद डाल दिया है और उसका कलर कौन से कलर में चेंज हो जा रहा है? ब्लू ब्लैक में। ठीक है, अगर कोई भी रॉ फूड आइटम या प्रिपेयर्ड फूड आइटम, उसमें अगर हमने 1-2 ड्रॉप आयोडीन का डाला और वो फूड आइटम का कलर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, तो दैट मीन्स दैट फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। अंडरस्टूड? तो कह रहा है अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। Repeat this test with other food items to find out which of these contains starch. Enter all your observations in table 2.2. तो आपको ये टेबल तो आप नहीं भर सकोगे, लेकिन मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकोगे। एक्सपेरिमेंट करके भरते तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता, लेकिन इसकी जगह पे आपको क्या करना है, ये पूरा के पूरे टेबल में जितने भी फूड आइटम्स दिए हुए हैं, इन फूड आइटम्स का आपको सर्च करना है, इंटरनेट पे डालना है कि डज रॉ पोटैटो कंटेन स्टार्च। अगर लिखा होगा, आंसर आता है यस, तो आप यहाँ पे इस टेबल को भर दोगे यस, और ऑब्वियसली ये तो पहला भरा हुआ है। इन द सेम ऐसे आपको सर्च करना है डज मिल्क कंटेन स्टार्च। तो अगर आंसर गूगल पे आता है यस, तो आपको यहाँ पे इस टेबल में यस लिखना है, और अगर नो आता है तो आपको आंसर नो लिखना है। ये पूरा का पूरा टेबल आपको फिल करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इन द सेम मैनर अगर ग्राउंड नट ऐसे आप सर्च करोगे, डज ग्राउंड नट कंटेन स्टार्च, क्या आपको लिखना है? लिखना है डज, उसे फूड आइटम का नाम यहाँ पे लिखोगे। मतलब ये आपको बोलना है, अगर आपको गूगल से पूछना हो उससे वॉइस असिस्टेंट्स के थ्रू, तो भी आप पूछ सकते हो, या फिर आप टाइप करना चाहो तो टाइप भी कर सकते हो। डज दिस फूड आइटम कंटेन
स्टार्च, तो ये आपको सर्च करना है। जैसे अगर पोटैटो लिखना है तो यहाँ पे आप पोटैटो लिख सकते हो, मिल्क लिखना हो तो मिल्क लिख सकते हो। ऐसे ही करके पूरा का पूरा टेबल आपको स्टार्च वाला ऐसे करके कंप्लीट करना है। इन द सेम मैनर हम आगे देखेंगे कैसे प्रोटीन की टेस्टिंग होती है, वो भी हम ऐसे ही करके कंप्लीट करेंगे। इन द सेम मैनर फैट भी ऐसे ही करके चेक करेंगे, ठीक है। सिंपल सा टास्क है, हो सकता है थोड़ा सा लेंदी आपको लगे, लेकिन ये टास्क है बहुत सिंपल। अगर आप करोगे आपको मज़ा आएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि कौन कौन से फूड आइटम्स में ये कार्बोहाइड्रेट होता है या नहीं होता है। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कौन सा फूड आइटम, अगर आप कमज़ोर थोड़ा सा फील कर रहे हो, आपको थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो आप इससे ये पता कर सकते हो अच्छा कौन सा फूड आइटम ऐसा है जो कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है, और कौन सा फूड आइटम है जो थोड़ा सा ही लो फिर भी उसमें बहुत ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। ऐसे भी फूड आइटम्स आपको मिल सकते हैं। तो जब आप अब सर्च करोगे ना, यहाँ पे गूगल पे ये डालोगे डज दिस फूड आइटम कंटेन स्टार्च, तो उसमें वो बताएगा कि कितना ग्राम फूड में कितना ग्राम स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सा फूड आइटम सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये पूरी एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, आराम से करना है आपको, लेकिन याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या याद रखना ज़रूरी था? पहली बात तो ये, अगर हमें कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग करनी है तो दो चीज़ें, फर्स्ट ऑफ कि आयोडीन का सोल्यूशन लेना है, सेकंड जिस भी फूड आइटम के ऊपर उसका 1-2 ड्रॉप डालेंगे वो फूड आइटम का कलर कौन सा होना चाहिए, कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ब्लू ब्लैक में, या तो ब्लू कलर का कन्वर्ट हो जाए, या तो ब्लू या फिर ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाए, या फिर ब्लू ब्लैक के बीच में कोई कलर में कन्वर्ट हो जाए। तो जनरली बहुत डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जो आपको जनरली आप ब्लैक जैसा भी दिख सकता है। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट का सोल्यूशन, कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग के लिए या फिर स्टार्च की टेस्टिंग के, कार्बोहाइड्रेट के दो एडिबल पार्ट्स, हम दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि इंसान खाते हैं। एक तो शुगर हो गया, दूसरा हो गया स्टार्च। तो स्टार्च जो हो गया, स्टार्च की हमने टेस्टिंग देखी थी। स्टार्च की टेस्टिंग के लिए हमने आयोडीन सोल्यूशन यूज़ किया था, और जो भी फूड आइटम था उसका कलर कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा था, कौन से कलर में कन्वर्ट हो जा रहा था, ब्लैक ब्लू में या फिर ब्लू ब्लैक में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बहुत थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन ये है कि आपको याद होना चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोटीन की टेस्टिंग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।